हाय गाइस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल की। तो हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, हमारे पास न्यूनतम परमाणु की संख्या निकालनी है। न्यूनतम परमाणु की संख्या, न्यूनतम परमाणु की संख्या वो निकालनी है। और हमें दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है 4 ग्राम हीलियम। क्लियर। और ऑप्शन सेकंड हमारे पास है 34 ग्राम NH3। और ऑप्शन थर्ड हम ले लेते हैं 4 मोल O2। 4 मोल O2, ये 3 ऑप्शन है। और हमें निकालनी है न्यूनतम परमाणु की संख्या किस में है वो। तो ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं अपन। पहले क्या करना है, जो भी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, जो ग्राम में दी है उसको मोल में कन्वर्ट करोगे। तो ऑप्शन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल में बदलने का फार्मूला क्या है, दिया गया भार बटे ग्राम परमाणु भार, क्योंकि हीलियम एक परमाणु इसीलिए। तो दिया गया भार कितना है, 4 है। और हीलियम का ग्राम परमाणु भार वो भी कितना है, 4 है। तो ये आंसर आ गया 1 मोल। यानी कि 4 ग्राम जो हीलियम है वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। और 1 मोल बराबर, 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 1 मोल हमको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। यानी कि कितने परमाणु हो गए, Na परमाणु। क्लियर। यानी कि 4 ग्राम जो हीलियम है उसमें परमाणु की संख्या कितनी है, Na परमाणु। यानी कि आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु है उसमें। क्लियर। हमने कैसे किया, पहले मोल में कन्वर्ट किया। तो मोल में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है, दिया गया भार उसको डिवाइड करना ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार, जो भी हो। यहाँ पर हम ग्राम परमाणु भार लेंगे क्योंकि परमाणु इसीलिए, अगर अणु होता तो ग्राम अणुभार लेते अपन। यानी कि मोल में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है, दिया गया भार उसको डिवाइड करना हमको परमाणु भार से, परमाणु भार या अणु भार या फिर ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार या फिर ग्राम अणु भार, ग्राम अणु भार। ये मोल में बदलने का फार्मूला है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास 4 ग्राम था, उसको हमको मोल में कन्वर्ट करना था। दिया गया भार कितना है, 4 ग्राम। उसको हमने क्या, ग्राम परमाणु भार, क्योंकि ग्राम में वैल्यू से ग्राम परमाणु भार लिया। तो ग्राम परमाणु भार कितना होता है, हीलियम का 4 होता है, 4/4 तो इक्वल टू 1, यानी कि 1 मोल है। और 1 मोल किसके बराबर होता है, Na परमाणु के बराबर। यानी कि ये 4 ग्राम हीलियम जो है वो 1 मोल ही है। तो उस पर परमाणु कितना आ जाएंगे, Na परमाणु। क्योंकि 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में कितने कण होते हैं, 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। क्लियर। ओके। अब नाउ बात करते हैं ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड है 34 ग्राम NH3। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, पहले हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया भार 34 ग्राम। अपन क्या करना है, इसका ग्राम अणुभार क्या लेंगे अपन, ग्राम अणुभार। तो ग्राम अणुभार कितना होगा, ग्राम अणुभार यानी कि 1 मोल अणुओं का भार। तो इस ग्राम अणुभार कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का, तो हो गया 17। क्लियर। 14 नाइट्रोजन का प्लस 3 हाइड्रोजन का, तो आंसर हो गया 17। तो ये 17 टू द 34, तो आंसर आ गया 2 मोल। तो ये 2 मोल है। तब 1 मोल NH3 में अणु कितने होते हैं, यहाँ पर पहले अणु लेंगे क्योंकि ये खुद एक अणु है। तो 1 मोल NH3 में अणु कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो 2 मोल में अणु कितने हो जाएंगे, 2 मोल NH3 में अणुओं की संख्या। तो 2 मोल NH3 में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। और यानी कि क्या, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू Na, 2Na, क्योंकि एवोगाद्रो संख्या ही है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है परमाणुओं की संख्या, और ये जो हमने निकाला है वो अणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, परमाणु को काउंट करेंगे और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। परमाणु कितने, 3 और 1 4 परमाणु हैं। तो 2 मोल, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 2 मोल NH3 में परमाणु, तो अगर हमें 2 मोल NH3 में परमाणु निकालने हैं तो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू ये कितने, 3 और 1 4 परमाणु,
2 इंटू 4 इंटू Na, तो ये आंसर आता है हमारे पास 8Na, यानी कि 8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर। अब हम ऑप्शन थर्ड को देख लेते हैं। ऑप्शन थर्ड है 4 मोल O2। 4 मोल O2 बहुत सिंपल है, ये तो मोल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एक मोल O2 में अणु की संख्या, अणु क्योंकि ये खुद एक मॉलिक्यूल है, तो अणु की संख्या कितनी आती है Na, यानी कितनी 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल O2 में अणुओं की संख्या है। अब हमें निकालना है 4 मोल में, तो 4 मोल O2 में अणु, तो 4 मोल O2 में अणु कितने हो जाएंगे 4 इंटू Na, 4 Na हो गए। क्लियर। अब हमें क्या निकालनी थी, हमें परमाणु की संख्या निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, परमाणुओं को गिनो और उसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो परमाणु कितने, ऑक्सीजन का एक अणु, उसमें परमाणु कितने 2 हैं, तो 4 मोल O2 में परमाणु, तो 4 मोल O2 में परमाणु कितने हो जाएंगे 4 इंटू कितने परमाणु 2, 4 इंटू 2 इंटू Na, तो ये आंसर आ गया 8Na। क्लियर। तो 4 मोल O2 किसमें कितने परमाणु हैं 8Na परमाणु है। क्लियर। और 34 ग्राम NH3 में कितने परमाणु हैं 8Na परमाणु है। और 4 ग्राम हीलियम में कितने परमाणु हैं Na परमाणु। क्लियर। तो ये Na परमाणु, ये 8Na परमाणु, और यहाँ पर भी 8Na परमाणु। तो सबसे कम कहाँ पर है Na परमाणु, यानी कि 4 ग्राम हीलियम में, 4 ग्राम हीलियम में Na परमाणु है। दो यहाँ पर हम बात करें 34 ग्राम NH3 में कितने 8Na, और 4 मोल O2 में 8Na। तो सबसे कम कहाँ पर है 4 ग्राम हीलियम में। तो सबसे न्यूनतम परमाणु की संख्या किसमें होगी 4 ग्राम हीलियम में। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, 4 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या सबसे कम है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर। निम्न में से किस स्थिति में न्यूनतम भार निकालना है। न्यूनतम भार किस में है, न्यूनतम भार है हमारे सामने 4 ऑप्शन है, और हमें किसका भार न्यूनतम वो निकालना है। ऑप्शन फर्स्ट है 2 मोल CO2, 2 मोल CO2 का भार। ऑप्शन सेकंड हमारे पास निकालना है, हमारे पास है वो है 58.5 ग्राम Cu। और ऑप्शन थर्ड हमारे पास है, हम ले लेते हैं 2 ग्राम हीलियम। और ऑप्शन 4 हम ले लेते हैं 2 AMU हीलियम, 2 AMU हीलियम। ये 4 ऑप्शन है, और हमें सबसे कम भार किसका वो निकालना है। सबसे कम भार, हमें परमाणु की संख्या, अणुओं की संख्या वो नहीं निकालनी है, हमें निकालना है किसका भार न्यूनतम है वो। क्लियर। तो ऑप्शन फर्स्ट अपन देखते हैं, हमारे पास है 2 मोल CO2। अब 1 मोल CO2 का भार कितना होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है 12 AMU होता है, कार्बन के एक परमाणु का भार। अब कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार कितना होता है, 1 मोल परमाणु का भार 12 ग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु भार। यानी कि कोई भी परमाणु है उसका जो ग्राम परमाणु भार है वो क्या बता रहा है 1 मोल परमाणु का भार। कार्बन का ग्राम परमाणु भार कितना है 12 ग्राम, मतलब ये कितने परमाणुओं का भार है 1 मोल परमाणुओं का भार है। मतलब 1 मोल परमाणु का भार कितना है 12 ग्राम, यानी समझ पा रहे हो आप, यानी कि 1 दर्जन केलो का भार 12 ग्राम है, यूँ कहने का मतलब। तो उसी प्रकार 2 मोल CO2, तो हमें पहले 1 मोल CO2 का भार निकालना पड़ेगा। तो 1 मोल CO2 का भार, हमें परमाणु की संख्या, अणुओं की संख्या नहीं निकालनी है। 1 मोल CO2 का भार कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन कितने यहाँ पर 2 है, यानी कि 32। तो कितना हो गया कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 32, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। क्लियर, बात आ रही है समझ में। ये जो 12 ग्राम है, जो ग्राम परमाणु भार था कार्बन का, ग्राम परमाणु भार, किसी भी परमाणु का जो ग्राम परमाणु भार होता है वो एक्चुअल में कितने परमाणु का भार है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कितने 1 मोल परमाणु। तो 1 मोल परमाणु का भार, तो उसी प्रकार यहाँ पर 1 मोल CO2 का भार कितना हो जाएगा 44 ग्राम। इनके जो ग्राम परमाणु भार है उनको प्लस कर दो। कार्बन का ग्राम परमाणु भार कितना है 12 ग्राम, ये ना,
और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन की 2 इसी की 32, तो 12 + 32 तो 44 ग्राम हो गया। लेकिन हमें कितना चाहिए, 2 मोल, तो 2 मोल CO2 का भार। तो अगर 2 मोल CO2 की भार की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 44 इंटू 2, तो ये आंसर आ जाएगा 88 ग्राम। यानी कि जो 2 मोल CO2 है उसका भार कितना हो गया, 88 ग्राम भार हो गया। अब ऑप्शन सेकंड देख लेते हैं अपन, जो है 58.5 ग्राम कॉपर। तो पहले हम इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉपर का जो कॉपर का हम अगर उसकी बात करें ग्राम परमाणु भार की, तो उसको मोल में कन्वर्ट करना है पहले। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया भार है, दिया गया भार कितना है, 58.5 डिवाइड बाई कॉपर का ग्राम परमाणु भार भी कितना है, 58.5 ही है। तो ये आंसर आ गया 1 मोल। क्लियर। तो अब सिंपल है, 1 मोल का भार कितना हो जाएगा, 1 मोल कॉपर का भार कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम। सॉल्व। क्लियर। इसका भार। अब हम बात करते हैं 2 ग्राम हीलियम की, ऑप्शन थर्ड। 2 ग्राम हीलियम, तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया भार कितना है, 2 डिवाइड बाय उसका ग्राम परमाणु भार हीलियम में कितना होता है, 4। तो ये आंसर आता है 1/2 मोल। यानी कितना हो गया, आधा मोल, 0.5 मोल, आधा मोल 1, 0.5 मोल। तो 1 मोल हीलियम का भार कितना है, 1 मोल हीलियम का भार कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। 1 मोल हीलियम का भार है 4। तो 1 मोल, अगर हम बात करते हैं 1 मोल हीलियम का, उसका भार कितना होता है, 4 ग्राम होता है। 1 मोल हीलियम का भार कितना होता है, 4 ग्राम। अब हमारे पास कितना है, 0.5 मोल, यानी कि आधा मोल। तो 0.5 मोल हीलियम, उसका भार कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। इसका भार 2 ग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 देखिए, 2 AMU हीलियम, 2 AMU हीलियम। ये तो बहुत सिंपल है। 1 AMU का भार कितना होता है, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू AMU का वैल्यू पुट करो, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे कम वैल्यू, तो सबसे कम वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर कितना है, 88 ग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पर आप देख रहे हो कितना है, 2 ग्राम, और यहाँ पर 58.5 ग्राम। सबसे न्यूनतम भार कितना है, सबसे न्यूनतम भार ये आ रहा है, -24 में आंसर आ रहा है। तो सबसे न्यूनतम भार कौन सा हो गया, 2 AMU हीलियम का। क्लियर। एक बार फिर देखो ध्यान से, न्यूनतम भार निकालना था हमें। तो 2 मोल CO2, देखो 1 मोल CO2 का भार 44 ग्राम होता है। यानी कि इसका जो, अगर हम CO2 की बात करें, इसका जो ग्राम अणुभार होगा, इसका जो ग्राम अणुभार होगा वो कितने कितने अणुओं का भार होगा, 1 मोल अणुओं का भार। तो 1 मोल CO2 का भार हम बात करें तो कितना आएगा, 44 ग्राम। जिस प्रकार कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो तो 12 AMU, लेकिन ग्राम परमाणु भार यानी कि 1 मोल कार्बन के परमाणु का भार कितना है, 12 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन के परमाणु का भार 12 ग्राम है, और ऑक्सीजन के 1 मोल कितने, वो उसका कितना होगा, 32। यानी कि CO2 के 1 मोल का भार हो गया 44 ग्राम। तो 2 मोल CO2 का कितना हो जाएगा, 88 ग्राम। उसी प्रकार हम 58.5 ग्राम कॉपर की बात करें तो पहले हम इसको मोल में कन्वर्ट किया, दिया गया भार, उसको हमने डिवाइड किया उसके ग्राम परमाणु भार से, तो 1 मोल आंसर आया। तो 1 मोल परमाणु का भार कितना होगा, 58.5 ग्राम। अब यहाँ बात करते हैं ऑप्शन थर्ड की, तो 2 ग्राम हीलियम है। तो पहले हम हीलियम उसको मोल में कन्वर्ट किया, दिया गया भार, उसको डिवाइड किया उसके ग्राम परमाणु भार से, तो दिया गया भार कितना है, 2 ग्राम। और हीलियम का जो ग्राम परमाणु भार है वो कितना होता है, 4 ग्राम। तो ये आंसर है 0.5 मोल। तो 1 मोल हीलियम का भार कितना होता है, 4 ग्राम। 1 मोल हीलियम का भार 4 ग्राम है, तो 0.5 मोल हीलियम का भार कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। एंड यहाँ पर 2 AMU हीलियम है, तो उसके लिए हम AMU का हमने वैल्यू पुट किया 1.66 इंटू 10⁻24। तो आप देख रहे हो माइनस में वैल्यू हो रहा है। तो सबसे न्यूनतम भार किसका होगा, 2 AMU हीलियम का। अब हम कुछ शब्दों को समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं CO2, तो CO2 के एक अणु का भार, एक अणु का भार, अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 के एक अणु का भार कितना होगा। तो इन दोनों के परमाणु भार को प्लस कर दो, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, एक का 16 होगा और 2 इसीलिए 32 हो गया। तो 12 + 32, तो ये आंसर आ गया, कितना हो गया, 44 AMU, क्योंकि एक अणु है इसीलिए 44 AMU। तो ये क्या हो गया, उसका अणुभार।
तो CO2 का अणु भार कितना होता है 44 AMU, यानी कि ये एक अणु का भार है। अब हम बात करेंगे CO2 के एक मोल अणु का भार या एक मोल अणुओं का भार। एक मोल अणुओं का भार कितना हो जाएगा, तो एक मोल अणुओं का भार होगा कितना हो जाएगा 44 ग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम अणु भार। ये हो जाएगा अपना ग्राम अणु भार। क्लियर। अब ये जो है एक मोल अणुओं का भार है, यानी कि कितने अणुओं का भार है, CO2 के एक मोल यानी कितने 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार है ये, अणुओं का भार। तो ये कितना हो गया 44 ग्राम हो गया। क्लियर। अब एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी है 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये एक मोल अणुओं का भार है 44 ग्राम, यानी कितने अणुओं का भार है 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार है। क्लियर। अब अगर हम इसमें परमाणु की संख्या निकालनी है, ठीक है ना, CO2 के एक मोल में परमाणु की संख्या, तो एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी है, इतनी है। अब एक मोल में परमाणु की संख्या निकालनी है, तो परमाणु गिन लो 2 और 1 3, और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। इतने परमाणु है एक मोल CO2 में। यानी कि जो 44 ग्राम जो भार है वो कितने परमाणु का भार है, यानी कि CO2 के 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार। ये जो इतने परमाणु हैं परमाणुओं का भार वो कितना होगा 44 ग्राम होगा। क्लियर, समझ पा रहे हो आप। CO2 के एक अणु का भार 44 MU और एक मोल अणु का भार 44 ग्राम हो गया। एक मोल यानी कितने 6.023 इंटू 10⁻23 अणु का भार। और परमाणु की संख्या एक मोल में निकालनी हो तो परमाणु को Na से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक मोल में Na परमाणु होते हैं, सॉरी एक मोल में Na अणु थे और परमाणु की संख्या निकालनी थी 3 से मल्टीप्लाई कर देखो परमाणु कितने थे 3 परमाणु थे 2 और 1 3, यानी कि जो 44 ग्राम जो भार है वो परमाणु कितने अणुओं का भार है Na अणुओं का भार, लेकिन कितने परमाणुओं का भार है तो वो परमाणु कितने हैं 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इतने परमाणुओं का भार है। तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। अब हमारे पास है 36 ग्राम H2O और इस 36 ग्राम H2O में हमें निकालने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी संख्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। क्लियर। तो थोड़ा समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं वगैरह। तो हम जैसे कि अगर हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Z इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर Z होता है किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि कोई भी परमाणु होगा उसका जो परमाणु क्रमांक होगा उसके बराबर उसमें होंगे प्रोटॉन और उसी के बराबर उसमें होंगे इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो अगर न्यूट्रॉन निकालने तो न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला है A माइनस Z, जहाँ पर A है वो है उसका द्रव्यमान संख्या, यानी कि हम लिख सकते हैं परमाणु भार, लेकिन अपन अगर सही बात करें तो द्रव्यमान संख्या, तो उसकी A है उसकी द्रव्यमान संख्या और जो Z है वो उसका हो गया परमाणु क्रमांक। तो उसको माइनस करेंगे तब जो आंसर आएगा वो हो जाएगी उसमें न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर। अब 36 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। देख लीजिए, जो उसका परमाणु क्रमांक होगा किसी भी परमाणु का उसके बराबर उसमें प्रोटॉन होंगे और उसी के बराबर उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर न्यूट्रॉन निकालना है हमें तो उसके द्रव्यमान संख्या में उसके परमाणु क्रमांक को माइनस कर देने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका होगा न्यूट्रॉन की संख्या। अब हम बात करते हैं 36 ग्राम H2O, उसमें हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है अपन। चलो तो अपन निकालते हैं। पहले तो हम इस 36 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो 36 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या है, दिया गया भार कितना है 36 डिवाइड बाई ग्राम अणु भार। तो H2O कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का तो 18, तो आंसर आया 2 मोल।
क्लियर। तो ये है 2 मोल H2O। 36 ग्राम H2O यानी कि वो कितने मोल का भार है, 2 मोल H2O का भार है। अच्छा, इसमें अणुओं की संख्या निकालनी हो तो क्या करोगे आप, 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, Na, तो 2 मोल में 2Na। और परमाणु की संख्या निकालनी हो तो 2 और 1 3 है, तो 3 इंटू 2 इंटू Na यानी कि 6Na। परमाणु की संख्या कितनी है, 6Na। और अणुओं की संख्या कितनी है, 2Na। यानी कि 36 ग्राम जो भार है वो 2Na अणुओं का भार है और 3 टू द 6 Na परमाणुओं का भार है। खैर, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की। तो हमारे पास 2 मोल H2O के है, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। क्लियर। चलो, अब 1 मोल में अणुओं की संख्या बता दो कितनी होती है। 1 मोल में अणुओं की संख्या, हमारे पास 1 मोल H2O है, उसमें अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, Na। क्लियर। तो 2 मोल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 मोल में अणुओं की संख्या वो हो जाएगी 2Na। 2 इंटू Na, इतने अणु हो गए। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहली है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर। अब अगर H2O केवल एक अणु माने, ध्यान समझना, अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या H2O के एक अणु में, अगर हम H2O का एक ही अणु माने तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, हाइड्रोजन में Z कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन में Z कितना होता है, परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 हो गया। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। Z के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, Z के बराबर। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 2 हैं। तो इसीलिए H2O की बात करें तो E बराबर Z, यानी कि H2O में इलेक्ट्रॉन की बात करें, H2O में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, H2 के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। प्लस 8 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक Z है वो कितना है, 8 है। तो इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो हम H2O के एक अणु की बात कर रहे हैं। यानी कि H2O के एक अणु, H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो आंसर आता है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो 10 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो H2O के एक अणु में है। अब हमारे पास H2O के कितने अणु है, 2 इंटू Na अणु। बात आ रही है सोच में, 2 मोल, यानी कि H2O के 2 मोल, 2 मोल है ना, 2 मोल अणुओं में, सॉरी, H2O के 2 मोल अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब 2 मोल अणु यानी कितने हो गए, H2O के 2 मोल यानी कितने अणु, 2 इंटू Na। 2 इंटू Na अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, H2O के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू Na अणु में कितने हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, 10 इंटू 2 इंटू Na, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 Na। क्लियर। यानी कि H2O के 2 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 20 Na। तो अब हम निकालते हैं इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। एक बार फिर हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास 36 ग्राम H2O है, उस पर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी थी हमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व है हमारे पास, उसका जो परमाणु है, तो अगर हमें उसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो हमारे पास जो भी परमाणु होगा उसका जो परमाणु क्रमांक होगा, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो परमाणु क्रमांक होगा उसी के बराबर उसमें प्रोटॉन होंगे, उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे।
क्लियर। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो Z है, एटॉमिक नंबर है, वो है कितना होता है, 6 होता है। यानी कार्बन में प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। क्लियर। और अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ए यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। जैसे कि कार्बन की बात करते हैं अपन, तो कार्बन को हम किस प्रकार लिखते हैं, C612, जहाँ पर C क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक, ये 6 परमाणु क्रमांक है, C उसका प्रतीक है कार्बन का, और 12 वो है द्रव्यमान संख्या। तो हमारे पास जो परमाणु क्रमांक है उसी के बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कार्बन में प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। और न्यूट्रॉन की बात करें तो द्रव्यमान संख्या माइनस Z यानी कि परमाणु क्रमांक, तो द्रव्यमान संख्या कितने हैं, 12, तो 12 माइनस 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है, तो आंसर आता है इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 न्यूट्रॉन। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 36 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना था। क्लियर। अब 36 ग्राम H2O यानी कि पहले हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, दिया गया भार बट्टी ग्राम अणु भार। तो ऑक्सीजन का ग्राम अणु भार कितना है, 18 ग्राम। पहले हम पूरा डिस्कस कर चुके इसके बारे में, 16 तो ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का, तो 18 ग्राम। तो 36 डिवाइड बाई 18 तो 2 मोल आता है। यानी कि 36 ग्राम जो वेट है वो किसके बराबर है, 2 मोल के बराबर। ओके। अब अगर इसमें अणु निकालने हैं तो सिंपल है, 1 मोल में Na अणु होते हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 Na अणु। ये अणुओं की संख्या है। अगर इसी में परमाणु की संख्या पूछते तो आप क्या करते, परमाणु कितने, 2 तो हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन की, तो 3 परमाणु, 3 इंटू 2 इंटू यानी कि 6 Na। अगर 36 ग्राम H2O में परमाणु पूछे तो कितने हो जाएंगे, 6 Na, और अणु कितने हैं, 2 Na। क्लियर। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम फर्स्ट निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अगर हम यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या H2O के एक अणु में, H2O का सिर्फ एक ही अणु मान रहे हैं, सिर्फ एक अणु। तो H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 2 तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1 है। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने, 2 परमाणु है, इसीलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर। और ऑक्सीजन का Z यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, तो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के है। जल के एक अणु की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक अणु, और हमारे पास कितने, 36 ग्राम यानी कि 2 मोल है हमारे पास, और हम सिर्फ एक अणु की बात कर रहे हैं। तो एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 तो ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के, यानी कि एक अणु में हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास कितने हैं, 2 मोल है। क्लियर। तो H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 इलेक्ट्रॉन। तो H2O के 2 मोल में अणु, 2 मोल अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो H2O की 2 मोल की बात करें अपन तो कितनी हो जाएंगी, 10 इंटू 2 Na। तो 2 मोल यानी कितने हुए, 2 Na के बराबर है ना। देखिए यहाँ पर 2 मोल, 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी है, Na। तो 2 मोल, हमारे पास 2 मोल है, तो 2 मोल में अणुओं की संख्या 2 Na। देखो बहुत सिंपल है, एक H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने, 10 है, और हमारे पास H2O के कितने अणु हैं, 2 मोल अणु। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास H2O कितने अणु है, 2 मोल अणु, यानी कितने अणु हुए, 2 Na। क्लियर। तो 2 Na अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 2 यानी कि 20 Na, 20 Na इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। क्लियर। अब हम निकालते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 36 ग्राम H2O में। क्लियर। अब प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं। सेकंड हम बात करते हैं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए Z उसका परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू P इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही प्रोटॉन की संख्या होगी। क्लियर। और अगर प्रोटॉन निकालने हैं तो प्रोटॉन, हाइड्रोजन के प्रोटॉन कितने हैं, हाइड्रोजन के प्रोटॉन तो वो कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन के प्रोटॉन कितने हो गए, ऑक्सीजन के प्रोटॉन वो कितने, 8 है, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने, 8 है, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन। क्लियर। तो हाइड्रोजन के प्रोटॉन 2 है और ऑक्सीजन के प्रोटॉन 8, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, टोटल प्रोटॉन तो हो गए 10। यानी कि एक अणु में, बात समझना, H2O के एक अणु में, एक अणु में प्रोटॉन, तो H2O के एक अणु प्रोटॉन कितने, 10 है, और हमारे पास H2O कितने अणु है, हमारे पास H2O के 2 मोल अणु है, यानी कि 2 Na। एक मोल में कितने अणु है, Na अणु, तो 2 मोल में 2 Na अणु।
तो H2O के 2 मोल कॉस्टक में लिख रहा हूँ 2Na, 2Na अणुओं में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 10 × 2Na, 10 × 2Na। तो ये आंसर आता है हमारे पास 20Na। क्लियर। तो हम यहाँ पे पहले लिख चुके हैं, जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन होंगे और वही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉन को पहले फाइंड आउट कर लिया था, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 20Na, यानी कि 36 ग्राम H2O में 20Na तो इलेक्ट्रॉन है और 20Na प्रोटॉन है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन कितने हैं वो। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में। क्लियर। तो न्यूट्रॉन की संख्या अपन क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है? n = a - z। जहाँ पर a क्या है, जहाँ पर a है हमारे पास जो है वो है द्रव्यमान संख्या, जो ऊपर लिखी जाती है किसी भी तत्व के शीर्ष पर, द्रव्यमान संख्या। और z क्या है यहाँ पर? z है उस तत्व का परमाणु क्रमांक। क्लियर। बहुत ईजी है। तो हमारे पास H2O का अणु है, तो उस पर हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो एक अणु में पहले H2O के एक अणु की बात करते हैं। H2O के सिर्फ एक अणु में, क्लियर, H2O के एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या, H2O के एक अणु की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक अणु में कितने न्यूट्रॉन है वो। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? a - z। तो हमारे यहाँ पर a क्या है? एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या और z एक परमाणु का परमाणु क्रमांक। लेकिन H2O के एक अणु में आप देख रहे हो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो हाइड्रोजन के दोनों परमाणु की द्रव्यमान संख्या को प्लस करना है और ऑक्सीजन उनकी दोनों की द्रव्यमान संख्या को प्लस करना है और दोनों के परमाणु क्रमांक को उसमें माइनस कर देना है। क्लियर। तो हाइड्रोजन जो हम उसको ऐसा लिखते हैं 1H1, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन हाइड्रोजन 2 है, यानी कि टोटल द्रव्यमान संख्या कितनी? 2 होगी। यानी कि न्यूट्रॉन = पहले द्रव्यमान संख्या, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 2 हो गए, ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पर 16। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 होगी, तो 2 + 16 माइनस, अब हम बात करते हैं उसके परमाणु क्रमांक की। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 8। क्लियर। तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 18 - 10, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, न्यूट्रॉन की जो संख्या की वो होगी 8। क्लियर। देखिए एक बार देखिए, फिर से देखिए कैसे किया वो। फार्मूला क्या था? न्यूट्रॉन = a - z। ए द्रव्यमान संख्या थी और z परमाणु क्रमांक। तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की द्रव्यमान संख्या में दोनों का परमाणु क्रमांक माइनस किया। क्लियर। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या लिखनी थी, तो हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी? 1 होती है, लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो द्रव्यमान संख्या 2 हुई। और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 16 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो ये तत्व का प्रतीक, ये परमाणु क्रमांक और ये द्रव्यमान संख्या। तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितना है? 16 है। तो ये हो गया 2 + 16 माइनस परमाणु क्रमांक, दोनों का परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1 है, लेकिन 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 हो गया। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो 8 + 2 10। तो आंसर आया 8। यानी कि H2O के एक अणु में, समझना, ये जो हम बात कर रहे हैं वो है H2O के एक अणु की बात कर रहे हैं। H2O के एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या। तो H2O के एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब हमारे पास H2O कितने हैं? हमारे पास H2O के 2 मोल अणु है, 36 ग्राम, 2 मोल अणु, यानी कितने हो गए? 2Na में न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर। हमारे पास कितने हैं H2O के? हमारे पास 2Na अणु हैं, यानी कि 2 × 6.023 × 10⁻23। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 8 × 2Na। तो ये आंसर हो जाएगा 16Na। क्लियर। तो यहाँ पर 36 ग्राम जो H2 हमारे पास था, उस 36 ग्राम H2O में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20Na। और प्रोटॉन की बात करें
तो प्रोटॉन भी कितने हैं 20 Na। और हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर है 16 Na। क्लियर। देखो हमने कैसे किया, वो हमने पहले तो एक सिंगल मॉलिक्यूल का एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो निकाले हैं, और फिर उसी को Na से मल्टीप्लाई करना है।